नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल ज्योत्सना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज एक ख़ास टॉपिक लेकर आपके पास आया हूं। आज हमारे पास एक Redmi Note 9 का मोबाइल है जो कि रिस्टार्ट इशू से हमारे पास आया है। आज हम इस वीडियो पे इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास इसको सेंड की है, उन्होंने इस पर काफ़ी काम कर दिए है, जो कि इसका CPU, eMMC और इसका पावर IC और इसके ऊपर सॉफ्टवेयर भी अपलोड कर चुके हैं। तो पहले हम इसका DC पावर सप्लाई में एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बैटरी का मसला नहीं है। जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास इसको सेंड किए थे, उन्होंने इसके ऊपर बैटरी भी चेंज करके देख लिए थे। इसका CPU भी रिबल हो चुका है, पावर IC भी रिबल हो चुका है, eMMC प्रोग्राम भी हो चुकी है। इस पर सब कुछ काम हो गया है, फिर भी ये क्यों अनसक्सेस रहा, आज हम इस वीडियो पे इसको डिस्कस करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि DC पावर सप्लाई में एक्चुअली ये ऑन हो रहा है या फिर ये रिस्टार्ट हो रहा है। ये DC पावर सप्लाई में भी हमारी रिस्टार्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम ट्रेसिंग करते हैं। तो पहले हम मदरबोर्ड को देख लेते हैं कि इस पर कितना काम हुआ है और क्या क्या इस पर काम हुआ है। क्योंकि मदरबोर्ड को एक बार जो भी काम आपके पास आए, मदरबोर्ड को एक बार चारों तरफ अच्छी तरह से परख लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी ट्रैक मिस हो जाएगा तब भी ये मसला भी आ सकता है। ये प्रॉब्लम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो, सील्ड वगैरह ओपन के टाइम पे या फिर बोर्ड फूल जाने के टाइम पे ये सब कुछ मसला आता है। तो एक बार कम्प्लीटली बोर्ड को देख लीजिए। ये CPU रिबल हो चुका है, eMMC रिबल हो चुकी है और इसका जो हमारी पावर IC है वो भी रिबल हो चुका है। अब हम इस पर ट्रेसिंग करेंगे ये प्रॉब्लम कहाँ से है। कोई भी मोबाइल आपके पास आए जो कि रिस्टार्ट इशू हो रहा है, पहले आपको ID और TH लाइन पर ध्यान देना है, जो कि बैटरी कनेक्टर के पास हो। अगर ID TH का टेस्ट पॉइंट आपको नहीं भी मिल रहा है तो बैटरी कनेक्टर से भी चेक कर सकते हैं। TH और ID का पहले हम GR वैल्यू लेते हैं। GR वैल्यू यहाँ पर क्या शो करता है पहले देख लेते हैं। GR वैल्यू से हमको कुछ तो नॉलेज मिल जाएगा यहाँ से ट्रैक वगैरह मिस है या नहीं है। कभी कभी आपका GR वैल्यू नहीं मिलेगा, आप इस तरह से चेक करेंगे, उसका डैड वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, मल्टीमीटर की डिस्प्ले पर शो नहीं होगा। उस कंडीशन पे आप रेजिस्टेंस वैल्यू पर चले जाएंगे। रेजिस्टेंस वैल्यू पे आपको तुरंत ही पता चल जाएगा ये लाइन पर कितना किलो ओम्स आना चाहिए और ID और TH लाइन पर हमारी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कितना बनना चाहिए। यहाँ से हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू से हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये दोनों लाइन हमारी ओके है या नहीं है। यहाँ से हमारी TH की लाइन शायद ओके है और यहाँ से ID लाइन भी ओके है, क्योंकि ID लाइन थोड़ा कम रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा और TH हमारी ज़्यादा वैल्यू आएगा, क्योंकि TH पर हमारी डिवाइडर सर्किट लगी है। तो यहाँ से तो TH और ID लाइन पर हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू ओके है। अब यहाँ से हम चार्जर फ्लेक्स लगाकर यहाँ से हम TH और ID पर कितना वोल्टेज आ रहा है इसको चेक करते हैं, क्योंकि TH और ID पर जितना वोल्टेज आना चाहिए अगर बराबर आ रहा होगा उस कंडीशन पे फिर हम बैटरी लगाकर चेक करेंगे उसका वोल्टेज वो 50% हो जाता है कि नहीं। अगर ये सब कुछ होता है तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी पावर सेक्शन ओके है। इस पर छोटा मोटा कहीं से इशू होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी TH और ID पर कंज्यूम करता है जो वोल्टेज, अगर सही तरह से हमको शो हो गया तो हम आगे ट्रेस करेंगे। तो पहले हमने चार्जर केबल तो लगा दिए, अब हम चेक करेंगे यहाँ से हमारे TH और ID पर हमारी वोल्टेज वगैरह मिलता है कि नहीं। ये देखिए हमारी थर्मिस्टर पर यानी कि थर्मल रजिस्टर पर यहाँ से TH पर 2.8 वोल्ट यहाँ से मिल रहा है, जो कि ये ओके है। और यहाँ से 1 वोल्ट हमको मिलना चाहिए, जो कि 0.9, ये 1 वोल्ट समथिंग मिल रहा है। ये भी लाइन ओके है और ये लाइन भी ओके है। ये दोनों पे हमने जब चार्जर केबल लगाया विदाउट बैटरी से, ये दोनों वोल्टेज यहाँ से कम्प्लीटली शो हो रहा है। और एक बार चेक करते हैं, ये देखिए ये 2.7 वोल्ट, ये 0.89, शायद 1 वोल्ट की आसपास ही वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ से हम बैटरी लगाकर एक बार चेक करते हैं। बैटरी लगाने के बाद TH हमारी 50% हो जाएगा। ये देखिए
TH अच्छी तरह से काम कर रहा है। TH यहाँ से हमारी कुछ वोल्टेज यहाँ से डाउन हो गया और यहाँ से 0.6 वोल्ट भी हो गया ID पर। ये दोनों का वोल्टेज यहाँ से कम्प्लीटली ओके है और हमारी पावर सेक्शन मुझको लग रहा है कि ओके है, क्योंकि अगर ये सप्लाई आपको कम्प्लीटली मिल रहा है तो हमारी पावर सेक्शन ओके हो जाने के टाइम से ये सप्लाई मिलेगा। और यहाँ से हमारी 1.3 वोल्ट की जो हमारी बक सप्लाई है यहाँ से मिल रहा है। जितने भी हमारी बक कॉइल लगती है इस पर हमारी वोल्टेज मुझको लगता है मिलता है। ये हमारी हाई LDO है 2.0 1.8। ये हमको यहाँ से चेक करना है एक बार 1.8 वोल्ट यहाँ से आ रहा है कि नहीं। 2.2 2.8 और यहाँ से अभी चेक करेंगे 1.8 आ रहा है कि नहीं। अगर 1.8 वोल्ट यहाँ से मिसिंग होगा तो इसको हम ट्रेस करेंगे, क्योंकि सब वोल्टेज तो यहाँ पर मिल रहा है। अभी हम इस पे 1.8 वोल्ट को अभी तक फाउंड नहीं किए हैं। 0.7 1.3 2. ये देखिए 2.0 यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से 0.5 ये 1.8 यहाँ से 1.8 2.8 2.0 1.3 1.2 0.8 ये सब वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है और स्टेबल भी है। अभी हम चेक कर लेंगे इसका DPDM पर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। इसका DP यानी कि डाटा पॉजिटिव पर तो वोल्टेज मिलना चाहिए, ये बराबर मिल रहा है। DM डाटा माइनस पर अभी वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। ये लाइन भी ओके है, ये लाइन पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार यहाँ से हम बैटरी को रिमूव करके इसका GR वैल्यू लेते हैं DPDM का, क्योंकि ये सब लाइन आपको चेक करना पड़ेगा अगर आपके फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है या फिर MI लोगो आके बंद हो जा रहा है, उस टाइम से भी आपको ये लाइन चेक करना पड़ेगा। कभी कभी रीसेट लाइन इशू की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। यहाँ से दोनों लाइन पर हमारी डाटा का जो दोनों लाइन है, डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव, ये दोनों पे हमारी GR वैल्यू यहाँ से कम्प्लीटली शो कर रहा है। अभी हम यहाँ से एक तरीका आजमाएंगे। आपके पास कोई सा भी फ़ोन आए जो कि रिस्टार्ट इशू हो रहा है और उस पर आपने सब कुछ काम कर दिए हैं, जो कि और कुछ काम बचा ही नहीं है इस पर, उस कंडीशन पे आप एक बार सिमास्टिक पे NTC सर्च करेंगे। NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कितने हमारी थर्मिस्टर लगती है PCB में ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ बैटरी के लाइन पर हमारी थर्मिस्टर नहीं लगती है, चार्जिंग के लाइन पर हमारी थर्मिस्टर नहीं लगती है। बोर्ड पे, कैमरा सेक्शन पे, हमारी लाइट सेक्शन पे, डिस्प्ले सेक्शन पे, हमारी UFS के पास, हमारी 4G PA के पास, इस सब पे हमारी एक थर्मिस्टर मिलती है जो कि बोर्ड टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर बैटरी के ID पर बैटरी के जो लाइन होती है, जो बैटरी के लाइन पर जो थर्मिस्टर लगती है, अगर उस पर इशू आएगा तो आपकी चार्जिंग एरर बताएगा। लेकिन अदरवाइज जो थर्मिस्टर लगती है और उस पर इशू आएगा तो फ़ोन रिस्टार्ट भी हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं इसके ऊपर सर्वे कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया हूँ जो कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी मदद हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो पहले हम थर्मिस्टर कहाँ पर लगती है इसको फाइंड करेंगे। ये देखिए यहाँ से थर्मिस्टर टू सेंस RF PA टेम्परेचर। RF PA मतलब हमारी जो LTE RF मल्टीपल PA होता है 4G और 3G बैंड की, उसके पास एक थर्मिस्टर बैठाया गया है। उसके पास भी एक डिवाइडर सर्किट बना है। जितने भी आप थर्मिस्टर देखेंगे उसके साथ एक डिवाइडर सर्किट बनेगा, एक आपका रजिस्टर जो कि वोल्टेज दिया जाएगा। यह देखिए R1205 यानी कि 1205 पर यहाँ से आपकी वोल्टेज 1.8 दिया गया है। उसके साथ 20 में आपकी लोड रहेगा और उसके नीचे जो NTC लगा है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि हमारी थर्मिस्टर लगी है 100 किलो ओम्स की। इसका एक सिरा ग्राउंड पर है, दूसरा सिरा हमारी लोड पर है। इस कंडीशन पे ये जितने भी हमारी NTC के लाइन होती है ये सब डिवाइडर सर्किट बना है। डिवाइडर सर्किट इसीलिए बना है क्योंकि इसका वोल्टेज को 50% किया जाता है। जो वोल्टेज को यहाँ से 50% किया जाता है, आधा किया जाता है, जब यहाँ से CPU को एक रेशियो दिया जाता है, यानी कि 1.8 को दिया जाता है जो कि 0.9 होता है। 0.9 से 0.5 तक ये वोल्टेज को सही तरह से सब कुछ ठीक करेगा।
अगर 0.5 से 0.4 हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा, एक रिस्टार्ट इशू आ जाएगा। या फिर अगर टेम्परेचर की लाइन पे हमारी लगती है चार्जिंग पे तो ये चार्जिंग टू हाई हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ। हमारी अभी ट्रेस नहीं करना है कि बैटरी के लाइन पर अभी ट्रेस नहीं करना है, क्योंकि बैटरी के पास जो थर्मिस्टर लगती है उस पर हमारी कोई इशू नहीं है। फ़ोन ऑन हो रहा है लेकिन रिस्टार्ट हो रहा है। क्यों हमने बैटरी के थर्मिस्टर पर हमने अभी सर्वे नहीं करेंगे, क्योंकि बैटरी पर हमारी जितना वोल्टेज बराबर आ रहा है, और हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ से ओके है। जब हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू ओके है बैटरी कनेक्टर के पास जो THR ID पर, उस पर अब हम सर्वे नहीं करेंगे। हम सर्वे करेंगे हम RFPA के पास जो हमारी थर्मिस्टर बैठती है, और UFS के पास हमारी EMMC के पास एक थर्मिस्टर बैठा है। ये दोनों को अभी हम सर्वे करेंगे कितने जगह पर हमारी थर्मिस्टर बैठती है। जो कि थर्मिस्टर बैठा है ये 2 जगह पर हमको मिला, जो कि EMMC के पास एक थर्मिस्टर 100 किलो ओम्स का, उसके साथ एक नॉर्मल रजिस्टर शायद कितना किलो ओम्स का, और एक बार देखना पड़ेगा। एक EMMC के पास हमारी एक थर्मल रजिस्टर बैठे है जो कि थर्मिस्टर टू सेंस AP टेम्परेचर, और दूसरा हमारी RFPA। ये दोनों RFPA मतलब हमारी जो 4G PA बैठता है, जो 4G PA IC के पास एक थर्मिस्टर बैठा है, और हमारी EMMC के नीचे एक थर्मिस्टर बैठा है। ये दोनों का लोकेशन अभी पता कर लेते हैं। इसके मदरबोर्ड पे ये दोनों रजिस्टर कहाँ पर बैठा है। पहले हम इसका रेजिस्टेंस वैल्यू लेंगे। ध्यान पे रखें दोस्तों, जब रजिस्टर बोर्ड में बैठा रहेगा उस टाइम से इसका रेजिस्टेंस वैल्यू सही तरह से शो नहीं करेगा। ये देखिए हमारी 4G PA के पास ये हमारी 1208 लगी है 1208, और हमारी 1207 कहाँ पर लगती है उसको भी एक बार सर्वे कर लेते। यहाँ से 1207 को कॉपी करेंगे और इसको सर्च करेंगे। ये देखिए ये EMMC के पास और हमारी 4G PA के पास 1208, ये दोनों हमारी थर्मिस्टर बैठा है। जो कि दोनों थर्मिस्टर को पहले हम चेक कर लेंगे। जब आपके पास इस कंडीशन पे फ़ोन आए और आपको कोई भी प्रॉब्लम फ़ोन पे नज़र नहीं आएगा, सब इस पे काम हो चुका है, उस कंडीशन पे इसको चेक करेंगे। क्योंकि इसको पहले अभी तो मेरे पास ये फॉल्ट मालूम पड़ गया, तो अभी है मेरे पास ये फ़ोन आएगा इस कंडीशन पे, तो पहले हम थर्मिस्टर को ही चेक करेंगे। हम CPU वगैरह रिवॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाहर का काम है, इस पर ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से जो हमने रेजिस्टेंस वैल्यू लिए, यहाँ से 1 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहा है, जो कि इतना लो नहीं आना चाहिए। फिर भी हमारी तसल्ली के लिए हम एक बार 4G PA का जो कैप होती है, शील्ड होती है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम 4G PA के पास जो थर्मिस्टर बैठा है उसको चेक करेंगे। अगर 4G PA के पास जो थर्मिस्टर बैठा है उस पर भी यही 1 किलो ओम्स की रजिस्टर होगा, 1 किलो ओम्स से यहाँ से रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहा होगा, तो दोनों रजिस्टर को ओपन करके चेक करेंगे एक्चुअली दोनों रजिस्टर का वैल्यू ख़राब हो गया है या फिर ये लाइन का इशू है। क्योंकि ये जो टेम्परेचर रजिस्टर बैठा है ये कहीं से कनेक्शन नहीं होगा, फिर भी ये फ़ोन रिस्टार्ट मोड में आ रहा है, क्योंकि इस पर 1.8 वोल्ट की लाइन दिया गया है। जब इस पर 1.8 वोल्ट की लाइन दिया गया है, उसका जो थर्मिस्टर लगी है उस पर कोई कनेक्शन नहीं है। जब इसका थर्मिस्टर ख़राब हो जाएगा ये 1.8 वोल्ट को डाउन कर देगा। जब ये 1.8 वोल्ट को डाउन कर देगा उस टाइम से हमारी फ़ोन रिस्टार्ट होगा, या फिर या फिर लोगो आके ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से शील्ड को पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे इस पर हमारी जो थर्मिस्टर लगी है वो थर्मिस्टर यहाँ से सही है या फिर इसका थर्मिस्टर पे भी रेजिस्टेंस वैल्यू ख़राब है। इसको चेक करने के बाद हम कंफर्म हो जाएंगे। ये जो मसला है दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है इस फ़ोन पे, मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ। मैं अभी बता नहीं सकता है कि ये फ़ोन रेडी हो जाएगा या नहीं, क्योंकि इस पर जितने भी काम हुआ है मेरे को लग रहा है कि इस पर सब कुछ काम हो गया है और कुछ बाकी नहीं था। सिर्फ हमने एक चीज़ पर नोटिस की है, जो कि इसका NTC यानी कि थर्मिस्टर। मैंने इससे पहले भी एक Redmi 5A का फ़ोन किया था बहुत दिन पहले, जो कि वही NTC रजिस्टर यानी कि थर्मिस्टर का इशू था, जो कि 1 साल शायद हो गया होगा।
उस टाइम से भी मेरे को पता चल गया था अभी ये एनटीसी रजिस्टर की इशू की वजह से ये मसला आ रहा है। अभी यहाँ से हम थर्मिस्टर को चेक करेंगे। यहाँ से जो थर्मिस्टर बैठा है यहाँ से कितना किलो ओम्स की रजिस्टर यहाँ से बैठा है। ये देखिए यहाँ से 31 किलो ओम्स की रजिस्टर यहाँ से बैठा है, जो कि ये थोड़ा हीट है इसीलिए ये कम शायद शो कर रहा होगा यार। और एक बार इसको चेक करते हैं। ये देखिए ये 31 शो कर रहा था, ये 32 अभी शो कर रहा है, यानी कि इसका किलो ओम्स बढ़ रहा है, यानी कि ये थर्मिस्टर यहाँ से काम कर रहा है, इस पर कोई मसला नहीं है। अब हम चेक करेंगे हमारी ईएमएमसी के पास जो थर्मिस्टर बैठा है वो थर्मिस्टर एक्चुअली काम करता है कि नहीं और थर्मिस्टर का वैल्यू क्या है। यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है मेरे को लग रहा है कि ये नॉर्मल रजिस्टर है, ये थर्मल रजिस्टर है, ये वही के वही, क्योंकि इस पर जब बोर्ड को हीट किए थे अभी जो रेजिस्टेंस ओपन करने के टाइम पे बोर्ड हीट हुआ था उस पर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा, तो ये शायद ख़राब हो गया है या फिर ये थर्मिस्टर इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ से हम एक थर्मिस्टर बैठाएंगे। थर्मिस्टर का वैल्यू आपको 50K से ज़्यादा होना चाहिए और थर्मिस्टर को कैसे चेक करना है अभी हम आगे बताएंगे। तो पहले हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से हम एक थर्मिस्टर बैठाएंगे। थर्मिस्टर हमको कहाँ पर मिलेगा? कैमरा के सेक्शन पर, चार्जिंग के सेक्शन पर, हमारी 4G PA के पास, इस सब के पास हमको थर्मिस्टर मिल जाएगा। थर्मिस्टर फाउंड करने का एक आसान तरीका मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों। थर्मिस्टर अगर आपके पास एक बोर्ड आए, आप थर्मिस्टर को पहचान नहीं सकते और इसका आपको कैसे पता चलेगा कि ये थर्मिस्टर है? पहले तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू ले लेंगे, जो ग्राउंड रेजिस्टेंस होती है उसका वैल्यू ले लेंगे। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ से ओके आपको नज़र आया, ये थर्मिस्टर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ से थोड़ी सी फ्लक्स यूज़ करेंगे। फ्लक्स यूज़ करने के बाद यहाँ से सोल्डरिंग आयरन की मदद से थोड़ी सी इसको हीट कर देंगे। हीट करने के बाद इसका रेजिस्टेंस वैल्यू देखेंगे कि डाउन हो रहा है कि नहीं। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू डाउन हो गया तो ये 100% थर्मिस्टर है। यहाँ से 66 किलो ओम्स हमको शो किया। यहाँ से हम थोड़ी सी फ्लक्स देके यहाँ से सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको थोड़ी सी हीट कर देंगे। हीट करने के बाद यहाँ से जो 66 किलो ओम्स यहाँ से शो कर रहा था उसका रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ से कम हो रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए 62 किलो ओम्स हो गया, यानी कि ये थर्मिस्टर है। यहाँ से हम कंफर्म हो गए कि ये थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर को चेक करने का ये एक आसान तरीका, एक थोड़ी सी हीट दे दीजिए, उसके रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा ही कम हो जाएगा, तो उस टाइम से आप पता चल जाएगा कि ये थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर हमेशा 50 किलो ओम से ज़्यादा आपको लगाएंगे तो आपका काम सही रहेगा। यहाँ से तो बोरेनो दिए है 100 किलो ओम्स, तो 100 किलो ओम्स शायद ये कूलिंग के टाइम पे हो जाएगा, मेरे को पता नहीं। अभी हम इस पर 66 किलो ओम्स की रजिस्टर लगाएंगे और लगाने के बाद हम चेक करेंगे ये जो मसला है एक्चुअली ये मसला सॉल्व होता है कि नहीं, या फिर इस पर अदरवाइज कुछ इशू है जो कि हमको अभी तक भी पता नहीं, क्योंकि इस पर माइक्रोन की ईएमएमसी लगी है। ईएमएमसी तो बराबर मैंने जीटीएक पे चेक भी किया था, जब मेरे पास आया था उस सब कुछ ओके था। ये देखिए ये रेजिस्टेंस वैल्यू जो 1 किलो ओम शो कर रहा था पहले, ये अभी बढ़ रहा है। तो ये कंफर्म होने के लिए ये बढ़ रहा है कि नहीं, ये देखिए 4.2 हो रहा है, ये बढ़ रहा है। इसको कंफर्म होने के लिए थोड़ी देर फिर हम वेट करेंगे। जब थोड़ी सी बोर्ड हमारी कूलिंग हो जाएगा उस टाइम से फिर हम चेक करेंगे। ये देखिए ये 12 किलो ओम्स हो गया अभी यहाँ से हम मदरबोर्ड को थोड़ी क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद फिर हम चेक करेंगे। यहाँ से और एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद क्लीन करते हैं। ये देखिए ये 18K की यानी कि 18 किलो ओम्स की ये रेजिस्टेंस वैल्यू आ गया, यानी कि ये रजिस्टर हमारी काम कर रहा है। अब यहाँ से मदरबोर्ड को थोड़ा हम क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद फिर हम यहाँ से चेक करेंगे हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि थर्मिस्टर का काम है जब इसको हीट देंगे तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू डाउन हो जाएगा और जब इसको कूलिंग कर देंगे ये रेजिस्टेंस वैल्यू हाई हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको क्लीनिंग तो कर दिए, अब इसको चेक करना है। ये देखिए ये 22 किलो ओम्स तक चले गए हैं। ये धीरे धीरे ये जितने कूलिंग होते जाएगा ये इसका रेजिस्टेंस वैल्यू को बढ़ाएगा। अब यहाँ से हम चेक करेंगे हमारी जो एनटीसी रजिस्टर ख़राब की वजह से हमारी फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा था, अब ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गया या फिर इस पर
अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए यहाँ से हम कम्प्लीटली मदरबोर्ड को लगा के चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो मोबाइल हमारी रिस्टार्ट इशू के प्रॉब्लम से हमारे पास आया था, ये सक्सेसफुल रिकवर हो चुका है दोस्तों। ये NTC रजिस्टर की वैल्यू मिसमैच की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।